हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। तो बात करेंगे मिल्टन्स के प्रीवियस ईयर्स रिपीटेड क्वेश्चन पार्ट थर्ड की। और दो पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे तो देख लेना, चैनल पर मिल जाएंगे या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, वहां से भी आप देख लेना। तो पहला हमारा क्वेश्चन होगा आज का कि सैमसन एगोनिस्ट शोज मिल्टन्स डिजायर टू ब्रिंग ओवर इनटू इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हमारा होगा द क्रिएटिविटी एंड काम डिग्निटी ऑफ ग्रीक ट्रेजेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हुए चलेंगे, बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे बिल्कुल भी। पैराडाइज लॉस्ट वाज कंप्लीटेड इन, पैराडाइज लॉस्ट जो है कब कंप्लीट हुई थी? तो पैराडाइज लॉस्ट दोस्तों 1665 अर्थात 1665 में पब्लिश हुई थी। और इसको मिल्टन ने कब एक तरीके से इसका लिखने का प्लान जो किया था 30 साल पहले किया था, 1658 में फिर भी उन्होंने इसको लिखना प्रारंभ किया था। और आफ्टर 7 ईयर्स उसके बाद जो है ये पब्लिश, माफ करना कि कंप्लीट हुई थी। पब्लिश की बात करेंगे तो पब्लिश दोस्तों हुई थी ये 1667 में। यहां से भी क्वेश्चन बना हुआ है, पीछे हमने बताया भी हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जॉन मिल्टन्स मैग्निफिसेंट ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी वाज रिटन व्हेन द पोएट्स एज वाज। तो आप देख सकते हैं आंसर तो लिखा हुआ है 21 ईयर्स। हिंदी में एक बार बताना चाहूंगा कि जॉन मिल्टन्स का जो एक मुख्य बहुत ही प्रभावशाली रिटन वर्क है ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी। तो इसको कब लिखा गया था? जब जॉन मिल्टन 21 साल के थे। और यहां से थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट नीचे दिया गया, तो आप इसको भी देख सकते हैं। ही वाज एट दिस टाइम 21 ईयर्स ओल्ड। ही कंपोज दिस पोएम ऑन द मॉर्निंग ऑफ 25 दिसंबर 1629। तो कब लिखा था? 1629 में उन्होंने इसको जो है लिखा था। और 25 दिसंबर को 1629 में, तो हम कह सकते हैं कि जब मिल्टन का जन्म जो हुआ था 1608 में हुआ था, तो प्लस 21 1629 हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच पोएम ऑफ मिल्टन इज पास्टोरल इलेजी। मिल्टन की कौन सी पोएम है जो एक पास्टोरल इलेजी है? तो आप सबको पता होगा, लाइसिडस। और इसको इन्होंने लिखा था इन मेमोरी ऑफ मिल्टन्स फ्रेंड, जो मिल्टन के दोस्त थे एडवर्ड किंग, इन्होंने उसकी याद में इसको लिखा था। और उनकी जो मृत्यु हुई थी, इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है कि जो उनका फ्रेंड था एडवर्ड किंग, उसकी मृत्यु कैसी थी? ड्राउनेड इन द आयरिश सी, उनको एक आयरिश समुद्र में जो वो डूब गए थे, उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन्स पोएट्री इज ए मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। हु मेड दिस स्टेटमेंट? कि उन्होंने कहा था कि मिल्टन की जो पोएट्री है वो एक दर्पण है, एक आईना है, जिसमें जो लेखक है उसका चरित्र बहुत ही अच्छी तरीके से एक प्रतिबिंब उसका दिखाई पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट जो है किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था मैकमिलन के द्वारा। अगला होगा हमारा, द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोइट, व्हाट आर दोस। मिल्टन की जो एज थी उसमें 3 प्रकार के पोइट हुए थे। कौन से थे? मेटाफिजिकल, कावालियर और प्यूरिटन। और दोस्तों 2 से 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए, बताया था कि 2001 से और 2013 तक के क्वेश्चंस को मैंने सभी सोल्ड पेपर्स से या बुक से कलेक्ट किया, तब आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो कई कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो यहाँ तो केवल एक बार ही हम उसको रखा है। तो पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन बाय मिल्टन इन द फेज ऑफ लाइफ। पैराडाइज लॉस्ट था वो मिल्टन के किस एज में लिखा गया था? लास्ट फेज में लिखा गया था। इन विच पोएम डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपीयर। देखिए यहाँ स्टेटमेंट है ये, सॉलिट्यूड समटाइम्स इज द बेस्ट सोसाइटी। सॉलिट्यूड कहेंगे एक तरह से अकेलापन जो होता है, वो कभी कभी जो है कैसा होता है, एक सबसे अच्छा जो है हमारा सोसाइटी होती है, समाज होता है। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों हमारा लिया गया है पैराडाइज रिगेनिड से। Which poet was nicknamed the Lady of Greece by his fellow undergraduate? Who is it?
कौन सा कवि है जिसको एक निकनेम से जाना था लेडी ऑफ क्रिस्ट्स बाई जो उनका नेचर था अंडर ग्रेजुएट, तो वह कौन है? तो यहाँ तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे, वर्लिनियर फॉर्म में हमने लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना वो थे जॉन मिल्टन। यहाँ जब डिफरेंट पॉइंट आएंगे दोस्तों तो वहां हमें कंफ्यूज थोड़ा हो सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है। When the assault was intended, the city is a sonnet written by, तो एक सोनेट है जो किसके द्वारा लिखी गई थी? मिल्टन के द्वारा। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी इज ए, तो जो क्रिस्ट नेटिविटी है दोस्तों वो एक ओड है, और ये तो आप जानते हो कि जॉन मिल्टन की बात करें तो जॉन मिल्टन जी द्वारा लिखा ये गया है। आज का हमारा 42 क्वेश्चन होगा, हु कॉल्ड मिल्टन गॉड गिफ्टेड, तो ये हमारा होगा गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। आंसर होगा हमारा टेनिसन, कि टेनिसन ने उनको इंग्लैंड की गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस के रूप में जो है प्रेजेंट किया था। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज, जो मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट है वो क्या है दोस्तों? नोटेबल फॉर इट्स ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज, वो अपने ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज के लिए जो है फेमस है। क्वेश्चन नंबर 44 होगा, हु इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, तो पैराडाइज लॉस्ट को विशेष रूप से आपको फोकस करना है दोस्तों, फोकस जो आपको करना है वो पैराडाइज लॉस्ट पर ही करना है। ज्यादातर क्वेश्चन 80% यदि मिल्टन के आएंगे तो यहीं से पूछे जाएंगे आपको। तो पैराडाइज लॉस्ट का जो हीरो है वो सैटर्न है, और सैटर्न की बहुत ही अच्छी अच्छी कोट्स हैं, उनको मैं एक वीडियो में कलेक्ट करके सबको जो है प्रेजेंट आपके लिए कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 45 होगा, दे आल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट, वो भी सेवा करते हैं जो केवल इंतजार करते हैं और खड़े रहते हैं। द गिवन लाइन्स हैज बीन टेकन फ्रॉम, जो उपरोक्त लाइन है हमारी वो कहां से ली गई? तो वो ऑन हिज ब्लाइंडनेस से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 46 होगा, मिल्टन वाज अपॉइंटेड टू द पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी टू कॉर्नवेल्स गवर्नमेंट चीफली ड्यू टू हिज वर्क, तो मिल्टन को जो है एक जो इंग्लैंड में चीफ उनके जो मुख्य रूप से उनके काम के लिए जो है एक सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए जो है नियुक्त किया गया था। तो वो कौन सा वर्क था उनका? तो वो वर्क था ऑन द टेन्यूर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, और इसके विषय में थोड़े से एडिशनल पॉइंट दोस्तों यहाँ है, ये आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज्यादा समय लग जाएगा, मैं इसको पढ़ूंगा। 47 होगा, होम डिड मिल्टन यूज टू कंसिडर हिज मास्टर इन पोएट्री, तो मिल्टन ने जो है ये बहुत अच्छा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि मिल्टन ने पोएट्री में अपना मास्टर किसको माना है? तो एडमंड स्पेंसर को माना है। क्वेश्चन नंबर 48 होगा, सैमसन एगोनिस्ट वाज रिटन बाय होम एंड वैन, तो देखिए दो क्वेश्चन यहाँ से बने, तो ये लिखी गई थी मिल्टन के द्वारा 1671 में। इन 1823 व्हाट वर्क डिड मिल्टन रोट, तो 1871 में 1823 में मिल्टन ने कौन सा कार्य था वो जो लिखा था? तो ये प्रोज है, एक क्या है? ये प्रोज है, डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना। 49 होगा हमारा, पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक पोएम इन ब्लैंक वर्स, इट इज डिवाइडेड इनटू, तो देखिए पैराडाइज लॉस्ट क्या है? एक एपिक है जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, और ये कितनी किताबों में डिवाइडेड है? तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ये बन रहा है, एक क्वेश्चन ये बन रहा है, और एक क्वेश्चन हमने बनाया हुआ है 12 बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 50 को ध्यान से पढ़ना है। पैराडाइज लॉस्ट इज नोटेबल फॉर इट्स ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज, इट वाज स्टार्टेड इन 1658, completed in 1665, when was it published? तो दोस्तों देखिए कितने सारे क्वेश्चंस को मैंने केवल एक ही क्वेश्चन के अंदर समेट दिया है। तो ये कंप्लीट हुई थी 1667 में। पैराडाइज लॉस्ट जो अपने नोटेबल ऑटोबायोग्राफिकल के लिए प्रसिद्ध है, और 1658 में इसको लिखना प्रारंभ किया गया था मिल्टन जी द्वारा, और 30 साल पहले इन्होंने इसको प्लान किया था,
और 1665 में इसको कंप्लीट किया था और दोस्तों तब जाके 1667 में ये पब्लिश हुई थी। बहुत ही अच्छी किताब है। नेक्स्ट होगा हमारा, और आज का आखिरी प्रश्न होगा, सैटर्न इज द हीरो ऑफ दिस बुक, इट वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ 2 एंड इट हैज बीन praised फॉर इट्स ग्रैंड स्टाइल बाय अर्नोल्ड, व्हिच इज दिस। तो देखिए अब तक तो आप समझ गए होंगे, पैराडाइज लॉस्ट की हम बात करें कि सैटर्न पैराडाइज लॉस्ट का हीरो है और ये फर्स्ट एडिशन है ऑफ 2, यानी 2 पार्ट हैं इसके, 2 का पहला वो जो है हमारा फर्स्ट एडिशन है और अपने ग्रैंड स्टाइल के लिए जो है ये प्रसिद्ध है, और अर्नोल्ड ने जो है इसको प्रसिद्धि मतलब इसकी प्रशंसा की थी इसके ग्रैंड स्टाइल के लिए। तो ये पैराडाइज लॉस्ट है। तो फ्रेंड्स ये आज के हमारे बचे हुए क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। एक क्वेश्चन मैं और जो पिछली वीडियो में गलत होगा था बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 9 है और ये जो है हमारा जो सेकंड पार्ट था उसमें ये हमारा बाय मिस्टेक यहाँ मैरी पावेल हो गया था जो उनकी फर्स्ट वाइफ थी। तो इन हुज मेमोरी डिड जॉन मिल्टन राइट मीट आउट आई शा माई लेट एस्पाउस्ड सेंट। तो ये था कैथरीन वुडकॉक जो उनकी सेकंड वाइफ थी। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ में नमस्कार।